नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप हमारी पिछली वीडियोस का आनंद उठा रहे होंगे और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। मित्रों, आज जो रोचक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह है पितृपक्ष के पौराणिक कथाएं क्या क्या हैं। इससे पहले कि मैं यह कथाएं आपको बताऊं, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पितृपक्ष की श्राद्ध के बारे में पौराणिक कथाएं। हमारी पहली कथा है जोगे और भोगे नाम के दो भाइयों के बारे में। दोनों ही सगे भाई अपने अपने घरों में अलग अलग रहते थे, जिनमें से जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। पर दोनों ही भाइयों में आपस में परस्पर बहुत प्रेम था। परंतु जोगे की पत्नी को अपने धन पर बहुत अभिमान था, परंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष श्राद्ध आने पर जोगे की पत्नी ने उसे श्राद्ध करने को कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी उसे समझाती थी कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अंततः वह बोली, शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी आकर अपने काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के घर में गए और वहाँ पर वह देखते हैं कि उनके आने से पहले ही जोगे के ससुराल वाले भोजन में जुटे हुए हैं। इस पर वे निराश होकर भोगे के घर पहुँचे। वहाँ क्या था, मात्र दो पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों के बारे में बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को ना थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इधर सांझ होने को आई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को ना मिला। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधे रखी है और उसे जाकर खोल लो और जो भी कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हौदी को सीधा किया तो क्या देखते हैं कि हौदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुँचे और उन्हें जाकर सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह यह देखकर हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष श्राद्ध आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े तृप्त और प्रसन्न हुए।
अश्विन मास में पितृपक्ष को पूर्वजों के धरती पर आगमन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिनों तक लोग पितरों के नाम पर दान पुण्य करते हैं। इन दिनों पितरों के नाम पर जो भी दान दक्षिणा दी जाती है वह स्वर्गवासी पूर्वजों की आत्मा को किसी न किसी रूप में मिलता है। मनुस्मृति और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र, और अगर पुत्र ना हो तो दोहित्र यानी कि नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य ही तिलांजलि देता है और पिंडदान करता है। ऐसे कई पितर होते हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती या फिर जो संतानहीन होते हैं। ऐसे पितरों के प्रति आदरपूर्वक अगर उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य चाचा के परिवार के पुरुष सदस्य पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर पिंडदान और ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध कराते हैं तो पितर की आत्मा को मोक्ष मिलता है। श्राद्ध कर्मों में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि पितरों के निमित्त गले में दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके सारी क्रियाएं की जाती हैं। श्राद्ध का समय हमेशा सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लग जाए तब वह समय उचित होता है, अर्थात दोपहर के बाद ही शास्त्र सम्मत है। सुबह सुबह अथवा 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में पितर नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध के नाम पर सुबह सुबह हलवा पूरी बनाकर मंदिर में या पंडित को देने से श्राद्ध का फर्ज पूरा नहीं होता। ऐसे श्राद्धकर्ता को उसके पितृगण कोसते हैं, क्योंकि उस थाली को पंडित भी नहीं खाता है बल्कि कूड़ेदान में फेंक देता है, जहाँ पर सूअर और आवारा कुत्ते आदि उसे खाते हैं। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही रसोई घर में बनना चाहिए। उड़द की दाल, बड़े, चावल, दूध घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। आलू, मूली, बैंगन, अरबी तथा ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ानी चाहिए। मित्रों, यह थी पितृपक्ष के श्राद्ध की पौराणिक कथा तथा उसकी सावधानियां। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल के बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।